अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये कटिंग मशीन है, ये न्यू मॉडल की कटिंग मशीन है चाइना वालों की है। और दोस्तों इसके अंदर एक फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि इसका शॉर्पनर जब नीचे आ जाता है तो वो खुद ब खुद ऊपर नहीं जा रहा है। तो पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में बात भी करेंगे और इसको हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से इसका कोई भी मसला है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ये मसला हल हो जाए कि इसका शॉर्पनर खुद ब खुद ऊपर जाए और जब हम बटन प्रेस करेंगे तो नीचे भी आए और वापसी जाके अपनी जगह पे रुक जाए। तो इसको पहले चलाते हैं, आपको चला के दिखाते हैं। दोस्तों इसको मैनुअली तरीके से पहले हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ से हमने इसको हल्का सा इसको ऐसे हल्का दबाना है और इसको हम हाथ से ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा ऊपर। तो अभी हमने इसको स्टॉप मोशन पे ले आके बैठा दिया है कि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो ये शॉर्पनर हमारा ऊपर ही आके रुका हुआ होता है। अभी हम इसको दोबारा ऑन करते हैं और ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे ये हमने दबाया तो ये नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी शॉर्पनर हमारा नहीं चल रहा है। तो हम इसी मसले को फाइंड आउट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई नया है, मुझे पहली दफ़ा देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और इस मशीन, ये तो न्यू मॉडल की मशीन है, और भी ऐसे केम कंपनी में जो ब्लू बॉडी में आती है, यानी कि इसका जो बॉडी का कलर होगा वो ब्लू कलर में होता है। तो उस मशीन में अगर आपका कोई मसला आ रहा है तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ रखा है, आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा मुख्तलिफ़ किस्म का कि इसको किस तरीके से खोल के इसका शॉर्पनर किस तरीके से सेट किया जाता है। तो आप वो जाके अपने मसले को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो फुल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये मशीन का जो ये मसला है ये हल करना आ जाएगा। दोस्तों इसका जो है शॉर्पनर असेंबली जो पूरा है इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये एक रूलर लगा हुआ होता है जो शॉर्पनर गुलेल को ऊपर नीचे करवाने में स्ट्रेट रखने का काम करता है। तो इसको हम सबसे पहले खोलेंगे और खोल के इसके स्क्रूओं को एक साइड पे करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या मसला आ रहा है। दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका ये मसला जो इसका शॉर्पनर नहीं चल रहा है इसको हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों ये हमने इसका ये रूलर खोल लिया है। इसमें 3 रूलर लगा हुआ होता है, 2 साइडों में और एक बैक साइड में, यानी कि एक पीछे साइड में लगा हुआ होता है और एक इधर लगा हुआ होता है और एक इस तरफ लगा हुआ होता है। तो ये इसका रूलर है। ये भी अगर रूलर कट जाए या रूलर टूट जाए तो इसका जो शॉर्पनर है वो सही काम नहीं करता है, यानी कि ब्लेड में धार एक जैसा नहीं लगाता है। दोस्तों रूलर हमने खोल लिया है। अब इसका ये यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है 1 2 3 4। तो इन चारों को हम खोलेंगे तो हमारे असेंबली इधर से बाहर आ जाएगा। उससे पहले ये कवर खोल लेंगे। कवर खोल के देख लेंगे कि अंदर सारी चीज़ें सही वर्क कर रहा है, अपनी जगह पे सही फिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों ये हमने 4 मुँह के पेचकस से इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, एक थोड़ा लंबा लगा हुआ होगा और एक छोटा लगा होगा। ये लंबा लगा हुआ है और इसी तरीके से ये वाला हमारा थोड़ा सा छोटा लगा हुआ होता है। तो इन दोनों को हमने खोल लेना है और खोलने के बाद इसका ये कवर को यहाँ से हटा लेना। दोस्तों अब इसको मैनुअली चेक कर लेंगे कि इसका जो ये लीवर लगा हुआ है ये किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से फिट किया जाता है। स्पेशली इसके लिए वीडियो मैंने बना के अपलोड कर रखा हुआ है। अगर आपका इस सेक्शन में कोई मसला है तो आप या इसको गियरों को चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज करेंगे, आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगा। ये तकरीबन किसी भी मॉडल की मशीन हो सब में एक जैसा ही होता है। तो हमने इसको ऐसे इसको ऐसे नीचे पुश करना है और इसको ऐसे ऊपर पुश करना है। इधर ऐसे हमने सेंटर में ला के रोक लेना है और इसके शॉर्पनर को मैनुअली हमने ऊपर नीचे करके देखना है कि हमारा जो ये सेक्शन है ये सही काम कर रहा नहीं कर रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा बेहतरीन काम कर रहा है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अगर इसमें मसला होता तो ये ऐसे आराम से ऊपर नीचे नहीं होता। तो इससे आगे खोल लेते हैं, इसकी और भी चीज़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये स्क्रू को हमने खोल लेना सारे को। इसमें टोटल 4 स्क्रू लगा हुआ है। अच्छा स्क्रू वगैरह आपने संभाल के रखना है लाजमी, क्योंकि अगर इसमें कुछ कम हो जाएगा तो आप इसको फिर फिटिंग करने में आपको परेशानी होगा। दोस्तों ये जो मेरा टेबल है ये ज़रा फैला हुआ होता है। आप सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दिया करें कि आपको जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो चीज़ ज़्यादा फोकस किया करें। टेबल को क्या देखना है, टेबल अगर हम सफाई करने लगें, क्योंकि कंपनी में एक जैसा काम नहीं होता है,
हर किस्म का काम यहाँ पे करना पड़ता है। तो इसको हमने ऐसे चारों स्क्रू खोल दिया इसका, इसको ऐसे हम खींचेंगे आराम आराम से तो ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो बाहर करते वक्त आपने ये ध्यान देना कि इसका जो ये ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड को हमने ऊपर की तरफ रखना है। इसका जो यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होता है ये नीचे की तरफ आएगा तो निकलने में मसला होगा। ब्लेड को हमने ऊपर रखना है। सिंपल ऊपर करने का तरीका है कि पीछे इसका सिस्टम दिया हुआ है कि व्हील हम घुमा सकें इसका। तो इस तरीके से हम यहाँ से ऐसे दबा के, अगर ये नीचे की तरफ है तो इसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ करके फिर हम खींचेंगे तो हमारा शॉर्पनर असेंबली बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि इसको खोला किस तरीके से जाता है। तो दोस्तों ये हमारा शॉर्पनर असेंबली है, इसके अंदर ये कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं। तो ये व्हील जो है हमारा ये यानी कि इसको पूरे सिस्टम को पावर दे रहा होता है। जब हमारा शॉर्पनर नीचे आता है तो ये जो लीवर लगा हुआ है यहाँ पे ये ऐसे पुश करके इसको रखता है ऐसे। जब शॉर्पनर असेंबली हमारा ऊपर की तरफ आता है, ऊपर आने के बाद इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, इधर से मैंने इसको ऊपर लाया और ये ऐसे इसको पुश करके रखता है। यानी कि जब ये यहाँ से ऐसे ये आगे ऊपर चढ़ जाता है तो इसको दबा के और ये लीवर ऐसे ऊपर हो जाता है। जब ऊपर हो जाता है तो मोटर का जो बड़ा व्हील लगा हुआ है इधर, ये जो मोटर का व्हील लगा हुआ है, इस मोटर के व्हील के साथ ही ये टच होता है। जो ये जगह पे ये टच होता है और पीछे हटता है। तो जब ये लीवर हमारा आके शॉर्पनर असेंबली का गुलेल जब इसको आगे ऊपर टच करता है तो ये इस तरीके से ऐसे पीछे हट जाता है। तो बड़े व्हील से ये रूलर हमारा दूर हो जाता है। दूर हो जाने से क्या होता है कि ये रुक जाता है, यानी कि इसके अंदर से पावर ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जब हम शॉप करना चाहते हैं, जब हम शॉप करते हैं तो इस बटन को हम पुश करते हैं। जब इस बटन को हम ऐसे पुश करते हैं दोस्तों, जब हम बटन को पुश करते हैं तो हमारा जो ये गुलेल है ये इस जगह पे आगे ऐसे रुका हुआ होता है। जब ये ऐसे रुका हुआ होता है तो ये इसको ऐसे पुश करके पीछे किया हुआ होता है। तो हमारा जब ये यहाँ पे आगे ऐसे रुकता है तो होता ये है कि यहाँ पे ये एक रॉड लगा हुआ है। ये रॉड शॉर्पनर का जो बेल्ट है दोनों, इसको पीछे करने का भी काम करता है। जब ऊपर आ जाता है ऐसे, ऊपर आगे जब ऐसे रुकता है तो ये जो दोनों बेल्ट है जो ब्लेड के साथ टच होता है नीचे जाते वक्त, तो इसको पीछे कर देता है। यानी कि इधर से ऐसे, इधर से ये ऐसे इसको दबा देता है और इधर वाले को भी इधर दबा देता है। तो ये ऐसे पीछे हो जाता है और ब्लेड इसके बीच में फ्री चल रहा होता है, उसके साथ इसका कोई टचिंग नहीं होता। फिर हम जैसे ही बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद हमारा होता कुछ ये है इसके अंदर कि ये जो रॉड लगा हुआ है इसका जो ये मुंह बना हुआ है ये ऐसे चपटा बना हुआ है। तो ये यानी कि जैसे हम बटन दबाते हैं ना तो तकरीबन ये 0.5 mm इसके वजह से नीचे उतर आता है। यानी कि ये इस यहाँ पे फंसा हुआ होता है। अगर ये ऊपर और जाके फंस जाएगा यहाँ पे तो बटन दबाने पे ये नहीं चलेगा। ये यहाँ पे आगे फंसता है तो इसी वजह कर हमारा ये तकरीबन 0.5 mm या 1 cm ये इसके वजह से, जितना ये सांचा बना हुआ है यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इतना नीचे उतर जाता है। जब ये इतना नीचे उतरता है तो इसको रिलीफ मिल जाता है जो इसका। तो दोस्तों ये इस तरीके से यहाँ से जब नीचे उतर जाता है तो इसका जो ये स्टॉपर जो पिन है इसका, यानी कि ये जो एक रॉड जैसा बन के यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक इसका क्वार्टर पिन लगा हुआ होता है जो इस रॉड को रोका रखता है। अक्सर ये होता है कि ये क्वार्टर पिन टूट जाता है तो चलना और मशीन का चलने और रुकने में मसला आना शुरू हो जाता है। तो ये होता ये है कि जब यहाँ से ये रॉड नीचे उतरता है तो ये पिन नीचे की तरफ आ जाता है, वरना ये ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे रोक के रखता है ऐसे। तो जैसे ये गुलेल हमारा नीचे की तरफ आया और ये रॉड भी नीचे की तरफ आया और ये हमारा जो व्हील है ये जाके बड़े व्हील के साथ टच हो जाएगा। जब टच हो जाएगा तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। जब ये घूमेगा तो पूरी असेंबली को नीचे लेके आएगा और फिर वापसी ला के रोकेगा। और नीचे और वापसी लाने में ये एक ही रुख में घूमेगा। ऐसा नहीं है कि वापसी लाते वक्त ये रिटर्न घूमेगा या नीचे ले जाते वक्त ये इस तरफ घूमेगा। घूमेगा ये एक ही रुख में और वापसी भी आ जाएगा और नीचे भी चला जाएगा इससे। तो ये इसका जो ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन इस जगह पे दिया हुआ है। यहाँ पे जब ये हम बटन दबाते हैं तो यहाँ से एक गुटका बाहर निकलता छोटा सा, जो इस वाले पीस को रोक लेता है और ये इसका शॉर्पनर ऊपर नीचे आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है, अभी मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ, तो यहाँ जो ये हमारा नमक पारा वाला राड लगा हुआ है, ये नमक पारे वाले राड में यहाँ पे एक बुश लगा हुआ होता है। ये बुश जब बिल्कुल नीचे की तरफ आता है तो इसको पुश करता है ऐसे। जब ये पुश होता है यहाँ से, ये ऐसे पुश होता है तो ये इसको ऊपर कर देता है। ये इसको ऐसे ऐसे पुश करके जब ये ऐसे नीचे दबेगा और ये इसको ऐसे पुश करके ऊपर की तरफ कर देगा। तो ये इसको ऊपर कौन कर रहा है? इसको ऊपर नमक पारे वाले राड के ऊपर जो बुश लगा हुआ है वो ऊपर कर रहा है। जब वो बिल्कुल ऐसे नीचे आ जा रहा है तो इसको ऐसे पुश कर दे रहा है। तो पुश करने से क्या हो रहा है, ये पीस हमारा ऊपर चला जा रहा है। तो हमारा ये शॉर्पनर असेंबली जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ऊपर जाने लगेगा तो हमारा ये सेक्शन काम करेगा और जब नीचे आने लगेगा ये रुकेगा और जब ऊपर जाने लगेगा तो ये रुकेगा।
तो हमारा ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा। तो इसी तरीके से जब हम इसको मैनुअली चेक करते हैं तो हमने इधर से ऐसे दबा के इधर के दोनों पिन हैं, इन दोनों को हमने पीछे कर दिया, ये आपको दिखेगा ऐसे, इसको हमने पीछे कर दिया। अब हम इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा प्रिंसिपल था जो इसको वर्क करा रहा होता है। तो अब इसके फॉल्ट के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आ रहा है। दोस्तों इसके अंदर फॉल्ट कुछ ये है कि इसका जो व्हील है ये आपको बिल्कुल फ्री दिख रहा है और ये दूसरे तरफ भी बिल्कुल फ्री है। इसको फ्री नहीं होना चाहिए, ये फ्री है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो गियर लगा हुआ है जो पूरी असेंबली को काम करवा रहा है वो या तो टूट गया है या तो कट गया है। तो इसको खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। तो खोलने के लिए हमने इधर से ये स्प्रिंग बाहर निकाल लेना है। ये स्प्रिंग हमने बाहर निकाला और उसको भी हम साइड में डब्बे में रखते हैं और इसका ये लीवर भी पूरा हम बाहर निकाल लेते हैं। तो छोटे पेचकस की मदद से यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, छोटा पेचकस या बड़ा पेचकस लेके आपने इसका ये लॉक को बाहर निकाल लेना है। ये लॉक मैंने बाहर निकाल लिया और इसके नीचे एक वाशर है, उसको अगर हम ऐसे आराम से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ऐसे हिला के हल्का हल्का खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। वाशर भी आपने उठा लेना है। तो ये लॉक और वाशर हम साइड में रखते हैं और एक गियर इसके ऊपर लगा हुआ होता है। इसका ये गियर हम देख लेते हैं। इसका ये गियर हमें सही लग रहा है, ये वाला गियर ख़राब इतना नहीं लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे भी एक गियर लगा हुआ है इसका और एक गियर इसके अंदर लगा हुआ है जो आयल कवर इसके ऊपर लगा हुआ है। ये न्यू मॉडल के अंदर है, पुराने मॉडल के अंदर ऐसा कोई आयल कवर वगैरह नहीं आता है। ये यानी कि ग्रीस इसमें जो लगता है ना, ग्रीस को इसके अंदर ही रखने के लिए इसको कवर को लगाया गया। तो इस कवर को हम खोल लेते हैं। 2 स्क्रू पे रुका हुआ है सिंपल और इसको हम ऐसे आराम से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये इस तरीके का बना हुआ है। दोस्तों ये गियर हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ के ये कट गया है। ये दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि ये गियर हमारा बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। इसी वजह कर हमारा ये सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। गियर को भी हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों ये न्यू मॉडल के अंदर इसके अंदर एक चीज़ ये दिया है इसके अंदर कि यहाँ पे बेरिंग फिट कर दिया। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बेरिंग फिट कर दिया। पुराने मॉडल के मशीन में ये जो गियर लगा हुआ है इसका यहाँ पे छोटा सा एक बुश फिट किया हुआ है। बुश कट जाए तो बुश बनवा लें, गियर पूरा नहीं चेंज करें। लेकिन अभी इसके अंदर जो है ये बेरिंग फिट करके भेजा हुआ है। तो ये फ़र्क है न्यू मॉडल और पुराने मॉडल की मशीन में। तो कुछ डिफरेंट लाजमी करते हैं ताकि पार्ट्स दिखे। दोस्तों इसका शॉर्पनर असेंबली को हम मैनुअली तरीके से नीचे की तरफ ले आएंगे ऐसे, और नीचे की तरफ लाने के बाद फिर इसको हम खोलते हैं। इसको हम नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ ले आएंगे और लाने के बाद फिर यहाँ पे इसके जो ये सिस्टम लगे हुए हैं स्क्रू वगैरह इसका ये हम खोलेंगे। तो सबसे पहले इसका जो बूट लीवर है जिससे हम इसका बोर्ड ऊपर नीचे करते हैं उसको हम खोल लेंगे। ये एक स्क्रू पे रुका हुआ है और एक स्प्रिंग है इसके अंदर लगा हुआ। इसके अंदर जो स्क्रू लगा हुआ होता है वो कॉलर वाला स्क्रू होता है ताकि ये मूव कर सके। तो ये हमने साइड में रखना है और 4 मुँह का पेचकस लेना है। 4 मुँह के पेचकस से खुलेगा ये आयल कवर लगा हुआ है कि इसके अंदर से कोई भी आयल वगैरह गिरे तो ये फोम लगा हुआ है इसके ऊपर, इस फोम तक का रुक जाए, नीचे ना आए। तो इन दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे तो ये आयल कवर हट जाएगा और मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। अगर टूट जाए तो आपने नया लेके इसको लगा लेना है, लाजमी लगाना है, नहीं तो ये कपड़े को ख़राब करेगा। जो कपड़ा आप काटेंगे अगर ये नहीं लगा हुआ होगा तो वो उसमें निशान वगैरह आएगा काला काला। तो इसको भी हमने स्क्रू को साइड में रख देना है और आयल कवर को भी। दोस्तों ये हमने इधर स्क्रू लगा हुआ है 4 मुँह के स्क्रू, तो 3 स्क्रू लगा हुआ है, इन तीनों को हमने खोल लेना है। दूसरा ये लगा हुआ है और तीसरा ये लगा हुआ है। तो तीनों स्क्रू को जब हम खोल लेंगे तो खोलने के बाद हमें यहाँ पे गियर वगैरह दिखेगा यहाँ पे। इसको हमने ऐसे आगे की तरफ कर लेना है और आगे की तरफ करने के बाद जो हमारा ये गियर है ये पावर क्रेन शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे हमारा पूरा। ये पावर क्रेन शाफ्ट है, इसके आगे गियर है और 2 गियर इसके अंदर लगा हुआ है। जिसके अंदर गियर लगा हुआ है वो हमारे शॉर्पनर असेंबली को ऊपर नीचे करवा रहा होता है। ये राड जो है ये इसके अंदर मूव कर रहा होता है। जब आप ऐसे देखेंगे तो ये राड हमारा ये पीस जो है गियर है ये अलग से लगा हुआ है। तो ये राड चौरस पीस में है, तो इसीलिए जब ये गियर घूम रहा है तो हमारा ये राड भी घूम रहा है। तो ये इसका हमारा मसला नहीं है,
हमारा जो मसला है ये पावर क्रेन शाफ्ट का मसला है, क्योंकि पावर इसके अंदर आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये शॉर्पनर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो हमने इसको बाहर निकाल लेना है, इसको हमने ऐसे खींच के बाहर निकाल लेना है और बाहर निकाल के ये गियर हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये गियर हमने बाहर निकाल लिया है। ये गियर बिल्कुल इसकी दांती जो है ये टूट गई है बिल्कुल, तो इसी वजह कर ये चल नहीं रहा है। तो इसके अंदर एक लॉक लगा हुआ होता है, ये लॉक जो है ये हमने लाजमी लगाना है, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। तो लॉक को हम निकाल लेते हैं आराम से। लॉक को हमने किसी चीज़ से निकाल लेना है और निकाल के इसको संभाल लेना है। दोस्तों इसके साथ 2 वाशर भी निकलेगा। ये वाशर इसलिए लगाया गया है कि लॉक इसके बीच में जो है वो बीच में ही रहे, बाहर ना निकल जाए। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और इसी तरीके से फिर हम ये वाला गियर भी इसका खोल के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक नट लगा हुआ है जो पूरे गियर के राड के साथ लगा हुआ है। वो जो ये राड लगा हुआ है यहाँ पे, ये राड जो है ये ऊपर से यहाँ से बाहर निकल रहा है और उसके ऊपर एक नट लगा हुआ है। तो उसको हम खोल लेंगे और खोल के पहले हम ये स्क्रू खोल लेते हैं यहाँ से, ताकि हमें थोड़ा नट दिखने लगे। जब नट दिखने लगेगा तो हम उसको आसानी से खोल लेंगे। दोस्तों ये अभी हमारा नट दिखने लगा है, तो हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी टी पाना लगेगा, लंबा टी पाना लगाना पड़ेगा तो जाके ये खुलेगा। तो हम इसको चोट मार के खोल लेंगे। इसको आराम आराम से चोट मारना है ताकि ये लूज़ हो जाए। तो ये लूज़ हो गया है और इसको हमने ऐसे हाथ से घुमा के खोल के बाहर निकाल लेना है इसके नट को। हम सीधा कर लेंगे, सीधा करके इसको भी हम ऐसे इधर से ग्लास से या किसी चीज़ से पकड़ के इसको ऐसे हम घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये हमने खोल लिया है इसको। दोस्तों इसको भी हम साइड में करते हैं और इसको देखते हैं। दोस्तों इसका भी गियर आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल टूट गया है, गियर ख़त्म है बिल्कुल, ये नया लगेगा। तो इस तरीके का पीस मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है अभी, क्योंकि नया मॉडल की मशीन है, पार्ट्स को आने में टाइम लगता है। तो अब हम इसमें एक जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ देखिएगा आप और आप भी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी मशीन बंद नहीं रहेगी, चलने लगेगी। दोस्तों इसको हमने ऐसे ग्लास से पकड़ लेना है और पकड़ के ऐसे कहीं पे भी हम ऐसे चोट मारेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो वाइस पे हम इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमारा गियर बाहर निकल गया है, इसके अंदर ऐसे ये लगा हुआ था। तो ये इधर का जो हिस्सा है यहाँ का ये पतला है और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा है। न्यू मॉडल की मशीन में यही फ़र्क है। पुराने मॉडल की जो मशीन है वो पूरा राड एक जैसा है। तो इसके लिए हमने किया ये है कुछ कि हमारा जो ये पुराने मॉडल का जो ये गियर है, तो इसका जो अंदर बुश लगा हुआ है इसके अंदर, इस बुश को हमने ड्रिल करवा लिया है लेथ मशीन के ऊपर ले आके कि ये बेरिंग का साइज़ का हो जाए। यानी कि बेरिंग का जो ये अंदर वाला हिस्सा है, सुराख है, उसके साइज़ का हमने करवा लिया है इसको, और करवा के और यही हम इसके अंदर फिट करेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक जैसी है। अगर हम ऐसे नापें तो ये तकरीबन एक जैसा है, सिर्फ इसका बीच का होल का फ़र्क है। इसके अंदर बेरिंग है, इसके अंदर बुश है। तो इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे ऐसे फिट कर लेना है। 19-20 का हो सकता है फ़र्क आए, क्योंकि इसका बनावट में और इसके बनावट में ऊंचाई में थोड़ा सा फ़र्क है। तो हम इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम घिस लेंगे, इसको घिस के इसके बराबर का कर लेंगे ऐसे। तो ये फिर हमारा मसला हल हो जाएगा। पहले इसको हम ऐसे ही लगा के देखते हैं, फिर अगर लगा कि हमें ये घिसना पड़ेगा तो हम फिर घिस लेंगे। इसके राड को यहाँ पे हम टाइट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बेरिंग वाला तो लगाना नहीं है। अगर बेरिंग वाला लगाना होता तो इसके अंदर हम इसको ठोक लेते और ठोक के फिर एक ही दफ़ा लगा लेते। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि इस राड के ऊपर सारी मशीन का दारोमदार है। ये गियर घूमेगा तो तभी जाके हमारा ये सारा पीस वर्क करेगा। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ये अभी ऐसे पता नहीं लगेगा जब तक हम इधर वाला गियर इसका नहीं लगाएंगे। ये वाला गियर लगाएंगे, फिर उसके सेंटर में इसको चलाना है, ना ऊपर हो ना नीचे हो। तो पहले हम इस राड को टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और टाइट करके इसके नट वगैरह को लगा लेते हैं। सिंपल यहाँ पे पानी वाला स्क्रू है, इसको हमने पानी वाले स्क्रू से या ग्रिप प्लास से पकड़ लेना अच्छी तरीके से और इसको टाइट कर लेना। तो ये मैंने इसको टाइट कर लिया और पीछे से इसका नट भी लगा लेते हैं ताकि इसमें फुल मजबूती आ जाए। तो ये हमारा नट यहाँ पे लगेगा ऐसे। दोस्तों इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से।
पेचकस से चोट मार के ऐसे हम पेचकस लगाएंगे यहाँ पे। दोस्तों बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कैमरा हमने देखा नहीं है और हम काम कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नज़र नहीं आती है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करके काम पे ध्यान दें। तो दोस्तों इसको हम ऐसे टाइट करते जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टी पाना अगर होता तो हम आसानी से टाइट कर लेते हैं। तो टी पाना अभी है नहीं, क्योंकि टी पाना के अलावा और दूसरा पाना लगने का यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो इसको हमने और भी हम चोट मार के अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है और इसमें मजबूती भी आ गया। अब इसी तरीके से हम इसका ये गियर भी लगा लेते हैं यहाँ पे। इसको हमने, दोस्तों ये हमारा न्यू गियर है और इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर एक क्वार्टर पिन लगेगा, इस क्वार्टर पिन को हम यहाँ पे बैठा लेंगे। ऐसे क्वार्टर पिन को बैठाने के बाद इधर हम एक वाशर लगा देंगे। वाशर लगा के शाफ्ट को हल्का सा अंदर करेंगे और फिर हम इस गियर को हम यहाँ पे ऐसे इसके अंदर चढ़ा लेंगे। इसको हमने ऐसे चढ़ा के फिर हम इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ ले जाके आगे की तरफ एक वाशर और लगाएंगे ऐसे। तो ये 2 वाशर इसीलिए दिया है कि बीच में जो हमारा क्वार्टर पिन है वो अपने जगह पे रुके और बाहर ना निकल जाए। तो इसको हमने ऐसे बैठा लेना है और बैठाने के बाद इधर से इसको हम अंदर धक्का देंगे तो ये अपने जगह पे जाके बैठ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है वाशर को बैठाने में जगह पे, तो ये बैठ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ये हमारा बैठ गया रॉड और इसको हमने ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ ले आके छोड़ देना है। घुमा के देख लेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से जाम होना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो गियर है ये जब मूव होता है तो इसी तरीके से हमारा ये जो गियर है ये इन दोनों गियर को, ये वाला गियर इसको मूव करवाता है और ये वाला गियर इसको मूव करवाता है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया है। अब यहाँ का जो सिस्टम है इसको हम बंद कर लेंगे। इसको हमने ऐसे यहाँ पे इसके जो स्क्रू हमने यहाँ से निकाले थे, इन तीनों स्क्रू को लगा के और भी इसकी जो चीज़ें हमने यहाँ से खोली थी वो सारी चीज़ें हम फिट कर लेंगे इसके अंदर। तो ये हमने इसका तीनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है। स्क्रू को टाइट करते वक्त ज़रा सा भी आपने कोताही नहीं करना है, नहीं तो ये चलते हुए खुल जाएगा तो पुर्जों को भी तोड़ देगा और आपका नाम भी ख़राब हो जाएगा कि यार एक चीज़ हमने किसी से बनवाई है और वो सही नहीं काम करा। तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। भले थोड़ा थोड़ा चोट मार के आपने पेचकस को घुमाते हुए चोट मारना है ताकि ये टाइट हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये मैंने इसका तीनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। दोस्तों यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। और दोस्तों इसका ये ऑयल वाला जो प्लेट है हमारा, इसको यहाँ पे हमने टाइट कर लेना है। 2 स्क्रू पे सिंपल टाइट होगा। इसमें 19-20 का एडजस्टमेंट होता है। अगर ब्लेड आपका कहीं पे टकर रहा हो नीचे ऊपर आने जाने में तो इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसी में टकरना शुरू हो जाता है। तो इसमें 19-20 का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसको हमने यहाँ पे ऐसे टाइट कर लिया और इसका दूसरा स्क्रू भी हमने फुल टाइट कर देना अच्छी तरीके से। तो हमारा ये टाइट हो गया है और अब हम इसका बूट लीवर लगा लेंगे। यहाँ पे ऐसे बूट लीवर को हमने लगा लेना है। स्प्रिंग के साथ हमने स्क्रू लगा लेना और इसको बैठा लेना। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे रुकेगा और यहीं पर रोक के हमने पेचकस की मदद से इसके स्क्रू को टाइट कर लेना। तो स्प्रिंग को भी हमने ऐसे बैठा लेना है बैक साइड से ऐसे लाके, और ये ऐसे यहाँ पे हम बैठा लेंगे तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन काम कर रहा है। स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूजिंग नहीं रहे इसमें ज़रा भी। तो ये हमारा काम हो गया इधर का। तो इस सेक्शन का जो काम है हमारा वो क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा इधर ये गियर फिट करना है। अब ये गियर हम इसमें लगा के देखेंगे कि हमारा जो गियर है वो इस गियर के इस तरफ से ऐसे सेंटर में आना चाहिए, ना नीचे जाए ना ऊपर रहे। इसको हमने ऐसे यहाँ पे फिट कर दिया। तो
ये हल्का सा नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हम पलट के लगा के देखते हैं। उसको हमने बाहर निकाल लेना है। दोस्तों ये यहाँ पे मेरे को बेहतरीन लग रहा है, इसी तरीके से उलट के लगाने में ये सही आ रहा है जगह पे बिल्कुल। तो इसी जगह पे इसको हम लगा लेंगे। दोस्तों इसको ऐसे हम दबा के देख लेंगे कि और नीचे तो नहीं जा रहा है, तो और नीचे नहीं जा रहा है। अब इसके बाद हम इसका ये सेक्शन लगा लेते हैं। इसको हमने ऐसे यहाँ पे बैठा लेना है। बेहतरीन ये आपको दिख रहा होगा, पहले जब हमने इसको खोला था तो ये बिल्कुल फ्री था, अब ये जाम हो गया। तो ये जब घूमेगा तो हमारा पूरा शॉर्पनर असेंबली घूमना शुरू हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये एक ही साइड पे घूमेगा, दोनों साइड पे, इस साइड पे नहीं घूमेगा। जब भी घूमेगा एक ही साइड पे घूमेगा और ये नीचे जाके हमारा शॉर्पनर असेंबली ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसका हम यहाँ पे लॉक वगैरह लगा लेते हैं, फिर इसको हम चला के देखते हैं। दोस्तों ये हमारा व्हील जो है ये असेंबली फिट तो हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, तकरीबन 1.5 mm जो है ये और नीचे जाएगा। 19-20 का फ़र्क है। जो हमने नीचे गियर डाला है यहाँ पे, वो गियर हल्का सा मोटा है, यानी कि 1.5 mm हमने उसको काटना है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तभी हमारा लॉक लगेगा। यहाँ पे एक वाशर और लॉक हम तभी लगा सकेंगे जब हम उसको थोड़ा सा काट के छोटा कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से ये भी गियर हमारा बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा पुराना गियर जो इसमें लगा हुआ था न्यू मॉडल का, और हम इसके अंदर ये लगाना चाहते हैं। तो इन दोनों में आपको 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जब मैं इसको ऐसे पेचकस रखता हूँ तो तकरीबन इसके अंदर आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैं ग्राइंडर पे जल्दी जल्दी काट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ग्राइंडर मशीन पे हमने इसको ऐसे सीधा रख के काटते जाना है। इसका ये वाला हिस्सा नहीं कटेगा, इसका जो ये ऊपर निकला हुआ हिस्सा है ये काटना है हमें। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको काट के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे ही आपने, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आपने एक ग्राइंडर ले लेना है लाजमी। अगर आपका छोटा कारखाना वगैरह है तो आपने ऐसा ग्राइंडर लाजमी रखना है। तो ये काटते काटते गर्म हो जाएगा, तो हमने इसको पानी में ठंडा कर लेना, और ठंडा करके फिर हम काटना शुरू करते हैं। दोस्तों इसको हमने लगभग बराबर कर लिया है, इसको घिस के, और इसको हम लगा के देखते हैं। ये हमने दोनों को एक जैसा ऊंचाई दे दिया है। पहले ये वाला ज़्यादा ऊंचा था, और हमने इसमें लेथ मशीन से इसका होल भी बड़ा करवाया है, यानी कि इसका होल छोटा है। जो हम नया ख़रीद के मंगवाए थे उसका होल छोटा था, तो ये जो न्यू मॉडल का है इसके अंदर ये होल इसका बड़ा है। तो हमने इसके हिसाब से इसका होल बड़ा करवा लिया है, और इसका ये किनारा हम ऐसे थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे ताकि अब ये शाफ्ट में जाने में फंसे नहीं। तो ये किनारा हमने इसका साफ़ कर लेना। आपको बाबरी दिख रहा होगा, ये बाबरी वगैरह हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, नहीं तो ये दोबारा कड़े आएगा। दोस्तों ये हमने इसको साफ़ सुथरा कर लिया है बिल्कुल, और अब इसको हम लगा लेते हैं। इसको हम ऐसे पलट के यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और इसको नीचे ले आके बैठा देंगे। तो अभी ये बैठ गया है, इसमें हम थोड़ा ग्रीस वगैरह लगाएंगे। इसमें हमने ग्रीस लगा लेना है, अच्छी क्वालिटी का ग्रीस आपने लगाना है ताकि ये सही वर्क करे। दोस्तों इसी तरीके से इसका जो ये सेक्शन है इसमें भी हमने ग्रीस वगैरह अच्छी तरीके से लगा लेना ताकि ये जाम ना हो चलते वक्त। दोस्तों यहाँ पे हमने ग्रीस लगा लिया है और इसको हम यहाँ पे ऐसे बैठा लेंगे। चार मुँह के पेचकस से या एक मुँह के पेचकस से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है स्क्रू के अंदर। तो मैं चार मुँह के स्क्रू से इसको पेचकस से इसके स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ। दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं रहने देना, नहीं तो अंदर चलते हुए अगर खुल गया तो और पुर्जों को ख़राब करेगा ये। दोस्तों इसका रूलर भी हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना, तो हम इसे बैठा
बैठा लेंगे यहाँ पे। अभी ये बैठ तो गया है और एक वॉशर का जगह भी बचा हुआ है। दोस्तों ये वॉशर और लॉक भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। दोस्तों लॉक को हमने ऐसे रोक के और किसी पेचकस की मदद से इसको ऐसे हम पुश करेंगे आगे की तरफ, तो ये बैठ गया जाके। बेहतरीन इसी तरीके से बैठना चाहिए और इसके अंदर चाल वगैरह भी नहीं। वर्क करवा के देख लेते हैं, वर्क भी सही कर रहा है, बेहतरीन वर्क कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंग लगाना रह गया है, स्प्रिंग ये लग जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको फिटिंग करेंगे। स्प्रिंग भी सिंपल है, इसको यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। लीवर यहाँ से हम ऐसे दबा के देखेंगे, सही काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों इसको अब हमने बैठाना है, अपनी जगह पे इसको बैठाना है। तो ये हमारा जो स्क्रू वाला बड़ा वाला स्क्रू है, इसको हमने पहले ऐसे यहाँ पे चढ़ा लेना है और इधर पीछे जो लीवर दिया हुआ है, जो रूलर को हम पुश करते हैं तो रूलर पीछे हटता है। यहाँ पे ये लीवर जो दिया हुआ है, इस लीवर को हम पुश करेंगे तो इसका रूलर पीछे हटेगा, तो ये आसानी से बैठेगा। तो इसको हम ऐसे आगे धक्का देंगे और इसके लीवर को हम पुश करेंगे और फिर और आगे धक्का देंगे तो ये अंदर चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये अटक रहा है, ये जगह पे ये आपको एक नट दिख रहा होगा, ये नट ब्लेड में जाके लग रहा है। तो शॉर्पनर जो हमारा असेंबली है, इसको पीछे पुश करेंगे ऐसे यहाँ से, और अब हम ऊपर से ऐसे धक्का देंगे। लीवर हमने दबा के धक्का देना है, ऐसे नहीं धक्का देना। ये हमारा पीस जाके जगह पे बैठ गया बिल्कुल। अब इसके सामने के स्क्रू लगा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा जो मशीन है वो कैसा वर्क कर रहा है, सही हुआ भी या नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके स्क्रू को हमने चारों स्क्रू को जगह पे लगा लेना है। दोस्तों इसके सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है, एक भी लूज़ नहीं छोड़ना है, सारों को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो ये हमने सारा टाइट किया हुआ है और इसका अब ये वाला स्क्रू लगा लेते हैं जो इसको यहाँ पे रोक के रखेगा। दोस्तों इसके स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं रहने देना, चेक करना है कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों अब आगे हमारा रह जाता है जो हमने सबसे पहले खोला था रूलर, अब उसकी बारी आ जाती है। ये हम यहाँ पे फिट करेंगे, फिर हम मशीन को चला के देखेंगे कि हमारा मशीन सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोस्तों ये हमारा रूलर यहाँ पे ऐसे फिट होगा एक वॉशर के साथ, इधर वाला स्क्रू लगा लेते हैं। दोस्तों ये रूलर हमने यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेना है, 2 स्क्रू इस पे लगेगा, दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। सेटिंग इसका ये है, इसको हमने हल्का सा आगे करना है, इस जो राड लगा हुआ है इसके साथ हमने ऐसे हल्का सा चिपकाना, ज़्यादा ज़ोर से धक्का नहीं देना और स्क्रू को हमने टाइट कर लेना ताकि रूलर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए। हल्का सा ऐसे आगे कर लेना और इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने इधर ऐसे टाइट कर लेना। तो इसका सेटिंग हमारा हो गया है। दोस्तों इसको हम मैनुअली एक दफ़ा ऊपर नीचे करके देख लेते हैं कि ये ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है। इधर से हमने लीवर को दबा के और इसको ऐसे ऊपर नीचे करके चेक कर लेना। तो हम ऊपर ले आके इसको रोक लेते हैं और रोकने के बाद अब हम इसको चला के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मशीन वर्क करना शुरू कर दिया है। अब आपको दिखा होगा कि बेहतरीन काम कर रहा है और धार वगैरह भी लगा रहा है, ठीक है। चिंगारी भी आ रहा था इसके अंदर से और धार भी इसके अंदर लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने जॉब पार्टनर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।